अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हैं, कोसले के पास में छुआ गांव में। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, मेरे बिल्कुल बैक साइड में ये बाजरा देखने लग रहे हो आप। बाजरे की फसल है जिसकी जो छरटी आ रहे हैं वो 3 फुट के, 4 फुट के, 4.5 फुट के लगभग है। इतनी लंबी बाजरे की जो छरटी है मैंने तो पहली बार देखी है। आज वीडियो में एक दो भाई और भी मैंने देखा था, एक भाई और भी दिखाना लग रहा था कि भाई ये जो विदेश की कोई क्वालिटी लेके हमने यहाँ बिजाई करी है। प्रॉपर जानकारी तो भाई जिसने यो बो रखा है, जिसने ये बिजाई कर रखी है वो दे पाओगा। फसल बाकी आप लोगों के सामने है, सब अलग अलग, छोटे भी हैं, पूरे लंबे भी हैं, मीडियम भी हैं, वो आप लोगों के सामने है। अब जो किसान है उससे मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। आ जा भाई, खड़ा आ जा। राम राम भाई। जी राम राम। क्या नाम भाई? जी मोनू राव। मोनू राव। हाँ जी। आप गांव का प्रॉपर एड्रेस हमारे दर्शकों को दे एक बार। जी जिला रेवाड़ी, तहसील कोसली, गांव छौवा, स्टेट हरियाणा। जी जी। ठीक है जी। और ये जी आपने इंडिया की वैरायटी पर समय अनुसार लोगों का रुझान है छूट गया, हाइब्रिड बीजों की तरफ लोगों का रुझान हो गया। क्यों? कंपनी एडवर्टाइजमेंट की वजह से पैदावार का झूठा दिखावा कह दे हैं, जिससे आने वाला वक्त में जमीन की कमी होने लग गई, अपने जमींदार भाई बंटवारा होने लग गया, परिवार आजकल जनसंख्या वृद्धि होने लगी। तो इस वजह से जमींदार जवान नौजवान जितना भाई ही अपना सबका रुझान छुटता जा रहा है आजकल। तो इस वजह से हम अपने मको अपनी जनरेशन के साथ जुड़ के काम करने की सोची कि धीरे धीरे क्यों ना अपना जमींदारा में कुछ हम ग्रोथ करवा के अपने जमींदार भाइयों ने फायदा पहुंचा सका। तो जी उस बेस पर हम काम कर रहे हैं इस वैरायटी पे। कितने दिन से आप ये फसल उगाने लग रहे हो? जी करीब 3 साल हो गया। हर बार उगाओ हो? हाँ, हर बार धीरे धीरे इसकी जनरेशन में हमने सुधार कराया है। जो इसमें बीज हल्के हुआ करते या सोखे में शिकायत आया करती, कम पानी की ज़्यादा पानी की शिकायत आया करती, वो धीरे धीरे हम दूर करते गए हैं। अब ये लगभग वैरायटी इतनी डेवलप होगी है कि हर वातावरण में यह पैदा हो सके सर। तो मोनू भाई, जैसे आपने 3 साल पहले स्टार्टिंग करी, हाँ जी। ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? जी विचार ऐसे आया कि हम देखते थे अपने आस पड़ोस में जितने भी गांव के नौजवान भाई थे खेती से दूर हटते जा रहे थे, रोजगार नहीं मिला उनसे, तो अपना प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुझान हो गया। आजकल गवर्नमेंट जॉब का भी रुझान कम ही हो रहा है। तो हमने सोची कि अपने नौजवान भाई जितने भी अपने माँ बापू के साथ जुड़ के खेती कर सकें, पैदावार कमा सकें। तो खेती में भी बहुत ज़्यादा पैसा है, स्कोप भी है पूरे, पर थोड़ा टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर करेंगे जब भी आगे डेवलपमेंट होगी। जी, तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लेके आए? जी अपने इंडिया की थी, पुराना वक्त में ये बुआई हुआ करती, पर धीरे धीरे इस वैरायटी में कई शिकायत हुआ करती, तो उस चीज़ पर लोगों ने काम नहीं किया। तो हमने धीरे धीरे इस वैरायटी की जो खामियां थी वो दूर करने की ये कोशिश करी। खोजी कहाँ से आपने ये दोबारा से? जी हमारे एक मित्र, क्योंकि ये तो लुप्त ही होगी थी। हाँ लुप्त हो गई थी। जी हमारे एक मित्र हैं गुजरात से, वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही वो इस चीज़ पर काम कर रहे थे कई दिन तक। तो उनके प्रयास से और उनके सहयोग से हम इस पर काम कर रहे हैं, जो रिजल्ट धीरे धीरे हमें मिलता जा रहा है। पिछले साल जब आपने स्टार्टिंग में ये बोया, तो कितनी मतलब पैदावार इसमें ली? जी नॉर्मल बाजरा हमारे क्षेत्र में करीब जड़त से 20 से लेकर 30 मन हद है। उस तक जी पिछली बार करीब 1.5 गुना ज़्यादा इसमें जड़त आई थी। अब की बार उससे ज़्यादा वैरायटी ऊपर उठी है, तो अब का करीब 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बढ़न की यानी कि पैदावार। आप 50 मन से ज्यादा 1 एकड़ में बाजरा लोगे? हाँ जी, इतनी अनुमान है हमारा पूरा। और जी ये झूठे दावे नहीं 100 मन होगा ये चीज़ होगा, वो चीज़ नहीं है जी। करीब बाजरा नॉर्मल सिरटी आप देख रहे होगे, इससे 5 गुना ज़्यादा बड़ी सिरटी है। तो आप अनुमान लगा सको हो कि ये ग्रोथ भी बाद देगी। ना इस तो खैर बाजरे की और बड़ी पा जाएंगे सर्टी थोड़ी सी। मान लो इस तो इतनी बड़ी हो सके, मेरे माइक जितनी बड़ी आराम से सिरटी हो जाए, इससे ही बड़ी हो हाँ जाए। जी। तो जैसे स्टार्टिंग में जब ये आपने बिजाई करी, जो जैसे बाजरे की भाई नॉर्मल हम खेता में बाजरे की बिजाई करा, हाँ सेम तरीका है कुछ अलग से इसमें?
नहीं जी, आई बार हमने इम्प्लीमेंट करया है अपना ऑर्गेनिक तरीका तक खेती करने की सोची है, यूरिया का यूज कम तक कम हो। क्यों, अपने आने वाले एरिया में पिछली बार यूरिया की किल्लत भी आई थी, तो हमने सोची कि बिना यूरिया इस फसल की ग्रोथ देखा क्या हिसाब तो होगी। जी। तो अब का हमने देखने मिलनी है अपना देसी खाद और ऑर्गेनिक तरीका तक करण में। बिजाई सेम करी, सेम तरीके से सारा काम चला जी प्रोसीजर। बिजाई हाँ सेम तरीका से करी जी। जी। हाँ जैसे दूसरा जो बाजरा जो अपना बोआ हाइब्रिड बीज जो बोआ सेम तरीके से हाँ या जी बीज। सेम तरीका से बिजाई वो है प्रोसेसर। जी। हाँ जी। तो जैसे टेस्ट हाँ आपने बिजाई करी, पिछले साल भी आपने इसका टेस्ट लिया है, खा हाँ के देखा है? हाँ जी। जी नॉर्मल बाजरा जैसा है, टेस्ट है, टेस्ट में कोई बदलाव नहीं है। सेम टेस्ट। हाँ जी सेम टेस्ट है। बाजरी तो नहीं है यार? नहीं जी बाजरी नहीं, दाने का फर्क आप देख सको हो। बाजरी का दाना हमेशा पतला नहीं, मिलेगा अपने। इस बाजरे से तो ये ज्यादा मोटा नजर आ रहा है हाँ मेरे तो को। वो ही चीज मैं आपको कह रहा हूँ, वेट में भी ये इससे ज्यादा बैठेगा। जो अपनी जी। पैदावार हो से कट्टे में गलेगा बीज, तो ये इसमें वेट में बाद बैठेगा। अच्छा, मतलब एक बात बताओ, आपने जो पीछे 2 साल से आप इसकी बिजाई कर रहे हो, फसल लेल लाग रहे हो, तो सेल क्यों कर कर आए हो, बेचा क्यों कर? जी सेल अपने फ्रेंड सर्कल में दिया था, क्यों, हमने पता था इस वैरायटी में खामियां गणी है, तो उन दूर करनी करके हमको अपने जमींदार भाई तक पहुंचाएंगे, ताकि उनका नुकसान ना हो कहीं चीज का भी, मौसम का हो या अपने पैदावार का हो, या बाजरा में और कोई कीड़े वगैरह की शिकायत आ जाए, हम उसका जब तक इस पे निवारण नहीं करया ना, इतना हमने किसी से बाहर सेल आउट नहीं करया। अच्छा, ये कितने, कोई कह है ये अमेरिका से आया है, कोई कह रहा है अफ्रीका से आया है, विदेशों की वैरायटी है यार? जी आजकल सीधी बात से देसी खाना और देसी बाना रहा कोन्या, तो वो ये बात से बाहर का बता के लोगों ने मार्केटिंग कर रहे हैं। ये अपने इंडिया की एक्चुअलिटी वैरायटी है। मैं आपने बताने लग रहा इसमें कुछ खामियां हुआ करती, वो दूर नहीं कर पाए जमींदार भाई, इस वजह तो बोना छोड़ दिया यो। आज वे खामी हमने 2-3 साल पे इस पे काम करके दूर कर दी, तो रिजल्ट आप आगे आ रहा है। देसी है कति? हाँ जी। कोई भी देसी नहीं? हाँ जी कोई भी देसी नहीं, देसी वैरायटी है अपनी। तो भाई, जैसा भाई ने बताया, मैंने एक दो वीडियो देखी, वो अफ्रीका से बीज लेके आए थे, तब आके ये बिजाई स्टार्ट करी। 6 फुट लंबा बाजरा है। आपने का नहीं बढ़ा, वो जो दूसरे वीडियोस में दिखा रहे हैं भाई, लगभग 6 फुट लंबी जी स्टार्ट है। हकीकत कोई नहीं दिखाओगे, फिता तो न पैगो ना अपना, हकीकत बेरो लग जाएगी उसकी। लगभग नॉर्मल ग्रोथ है बाजरा की, करीब 3 फुट तक 5 फुट है। 5 फुट तो ऊपर हमने 3 साल हो गया प्रयास करते वक्त। के नहीं मेरा अगले दूसरे पार्टी वाले जिन दो, वो आपसे ज्यादा प्रयास करके हूँ। जी प्रयास नहीं, एक तो जी खाद का प्रयोग, आजकल खाद की किल्लत होती जा रही है, ऑर्गेनिक पर शिफ्ट तो होकर। आप सोच रहे हो कि भाई उनने खाद का प्रयोग किया होगा शायद? खाद का प्रयोग हो सके जी किया उनने, एक्सट्री फर्टिटाइज यूज किए उनने कुछ, उस वजह से जी अपना ये देसी तरीका तो है। जब भी इसमें इसकी प्रतिरोधक क्षमता में ग्रोथ हुई है, जो हमने फील कराया है, जो कीड़े लगे करते बाजरे में, वो शिकायत इसमें नहीं है। जैसे झुक जाना, भाई, जैसे भाई हैवी सर्टी है, वजन हो जाओगा, हाँ जी। तो भाई पेट जो है इसका, हाँ जो जी। टहनी है, हाँ जी। वो झुक जाएगी, ऐसे हाँ जी। लर्ज जाएगी, हाँ नीचे जी। चली जाएगी। हाँ जी। तो उसका कितना मतलब नुकसान है उससे? जी वो इस उसी चीज पर हमने काम करे, इसकी तने की वैरायटी मोटी होती चली जावे, ताकि किसान भाई का मौसम की मार का नुकसान नहीं पड़े फसल पे, तो इसमें वह चीज अब फिलहाल दूर है। अच्छा, एक और बात है, जो तने का जो है, जैसे भाई ये तना है, हाँ जी। या ये जो भी तना है, हाँ। इस तने को ना हम क्या करते हैं भाई, हमारे देश सीधा कर देता है, इसको चारे में यूज करते आए हाँ हैं, जी। अपने भैंसों को या पशुओं को चारा डालते हैं। हाँ जी। तो इस जैसे बाजरे का जो नॉर्मल जो टेस्ट आ रहा है तने का, हाँ जी। जो हमारे पशुओं के लिए, इसका टेस्ट कैसा है? जी अपनी गाय करीब 2 साल तक चंडी से कोई शिकायत नहीं। नहीं, कड़वा है, मीठा है, सही नहीं खावा जी है, कड़बी, दूध से सूख जाती हो? ना जी दूध में जो सर्दियाँ में जो हम कड़बी यूज कर रहे हैं इसकी, तो उसका पूरा टेस्ट है, पशु राजी होकर खावे। ये भाई आप साइज देख सको हो, लगभग यहाँ तक ये बाजरा आ रहा है, यो इसका साइज, आप आराम से इसको देख सको हो, नजर आओ आपने, यो साइज है, ये आप आराम से देख सको हो, यो बाजरे का साइज है। इससे कोई ना कोई सर्टी लंबे भी पास का है, इससे छोटी भी हैं, और ये आपके सामने है। तो जो बाजरा है यो, इसका
कोई नाम मेरे ख्याल भी तुमने धरया नहीं है कि धर दिया कुछ? नहीं जी, नाम कोई नहीं धरया है, पर गाँव में अजूबे का नाम तो चल रहा है भाई। अजूबे की तरह सिटी बत्ती जा रही है जी गरोथ। जी जी जी। जी, हमने कोई नाम नहीं धरया, पर अजूबे। बाजरा बाजरा अजूबा कैसे हाँ, नाम? बाजरा अजूबा आजकल चल रहा है हमारे गांव में तो जी। जी। तो भाई ये जो बाजरा है, ये जो वैरायटी है, ये कोई विदेशी वैरायटी नहीं है। ये अपने देश की एक पुरानी वैरायटी थी, जो पहले हमारे दादे जो परदादे बोया करते। तो भाई का कहने का मतलब ये होगा, पहले इसमें बहुत सारी खामियां आया करती, बीमारियां आ जाया करती, अलग अलग तरह के बीज थे जो भाई कदे कौन सी मतलब एक तरह का बाजरा नहीं था। तो अब इसके ऊपर इन भैया ने काम कराया है, फसल बो के और भाई बीज को एकत्रित कराया है, जिसमें कोई ये लगा भाई ये बीज इसके मतलब भाई इस जैसा नहीं है, सेम नहीं है, तो उसको अलग छाटा है और एक बीज निकाला है। तो ये जो बीज है अजूबा बीज, इसका नाम धरा गया है। ये अजूबा बाजरा आप लोगों के सामने है, इसकी लंबाई जो है वो आप लोगों के सामने है। इसमें जो फसल होगी भाई कितना मण ये निकलेगा, तो भाई 50 मण प्लस की 1 एकड़ ज़मीन की 1 किले की तकरीबन आइडिया लगाया भाई 50 मण प्लस निकला ही निकलेगा। और बाकी जो जानकारी है वो इस भाई का नंबर अपने स्क्रीन पे मेंशन होगा। स्क्रीन पे हम नंबर चलाओगे तो आप इससे कांटेक्ट भी कर सको। किसी ने इस वैरायटी को लेना है, बीज को खरीदना है, वो भी इससे संपर्क कर सको। कोई और पर्सनली जानकारी लेनी है इस वैरायटी के बारे में, वो भी संपर्क कर सको हो। छुआ गाँव में आकर भाई तब मिल भी सको हो। तो भाई ये एक भाई कुछ कहना चाहो? जी, अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करा है ताकि लोग खेती के बारे में जागरूक हो सकें, किसानों की आय दुगनी हो सके। हमारा पर्पज ये है मेन। कृषि पाठशाला के नाम पे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ताकि समय समय पर हम अपने किसान भाइयों ने काके ताऊआन की जानकारी देश का फसल में ग्रोथ कैसे करनी है, जैसे हमने की है, ताकि सब जमींदार भाइयों का प्रॉफिट हो और वो समाज में एक बढ़िया ओहदा प्राप्त कर सकें। जी। तो भाई रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का छुआ गांव है कोसली में, कोसली तहसील लग गए इनकी। छुआ गांव, भाई का नाम मोनू, मोबाइल नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, आप इनसे कांटेक्ट कर सको हो। खेत में खड़े हैं, बाजरा आप लोगों के सामने है, फसल बिल्कुल मेरे पीछे है। ये सर्टी हमने तोड़ रखी है। वीडियो बनाने का पर्पज़ लोगों को जागरूक करना, लोगों तक ये वैरायटी पहुंचाना। ये कोई विदेशी वैरायटी नहीं है, अफ्रीका अमेरिका कहीं से नहीं है, ये हमारी देसी वैरायटी है। ये भाई ने इसकी पड़ताल करी है, हमारे तक बताया है। तो भाई मोनू जो अपने स्पेशल समय दिया पहले तो उसके लिए थैंक यू, और काफ़ी अच्छी वैरायटी जो आपने तैयार करी उसके लिए कांग्रेचुलेसन। जी, सारे किसान भैया ने मेरी तरफ से राम राम। ताकि जी धोखेर फरे में नहीं अड़ जाए। जी खाली खेती जरूर कर रहे हैं तो लगा लो, आने वाली पीढ़ी तो हमने कुछ ना कुछ तो देना है। जी अपने मैं नौजवान भाइयों तब ये विनती करना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने खेती जो ज़मीन हमने करीब 60% लोग अपने जमींदार भाई इंडिया में खेती करते हैं, और मेरे नौजवान भाइयों का रुझान छुटता जा रहा है। अन्नदाता बिना देखो जी कुछ नहीं है जमींदारी में। तो हमने कुछ सोचनी पड़ेगी नई पीढ़ी ने अपने जमींदार भाइयों तय, अपने कल्चर तय, अपने देश तक हम कुछ दे सका। तो उस पर जी हमने काम करना चाहिए, ठीक जो गल है कि जी। हम कर रहे हैं। जी। तो भाई सारे भैया ने मोनू भाई एक राम राम ठोक दे। जी राम राम। जी। और भाई पवन मलिक मोखरा के भी हाथ जोड़कर राम राम। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय हरियाणा, ये सत्य में हो जाते।